नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और शिवसेना सरकार ने जिस तरह से जो तांडव किया, और वो तांडव एक सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। भगवान शिव ने तांडव किया था तो वो जगत कल्याण के लिए किया था, लेकिन आज जो तांडव हुआ है शिवसेना के सरकार द्वारा, उसमें एक ईमानदार पत्रकार और एक बहुत बड़े फेमस पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार, जिसकी सारे हिंदुस्तान में जो है टीआरपी जा रही है, और जो सच्चाई को उगल रहा है, सच्चाई जो बुराई को जो है, जो बुरी बातें थी उनको छुपी हुई थी, उनको सामने लेके आ रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उनका जो है पूरा परचम लहराया हुआ है कि ये इस तरह से रहस्य जो है आज तक के हिंदुस्तान के पत्रकारिता में कभी किसी ने बताया नहीं। इसलिए बेधड़के से और धड़ल्ले से, तो जिस तरह से जो है अर्णव गोस्वामी पत्रकारिता कर रहे थे, तो सारा हिंदुस्तान आज आश्वस्त था कि इस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए और ये रहस्य सामने आने चाहिए। लेकिन आज उद्धव सरकार की पुलिस ने इस तरह के जो कारनामे किया, उनके उठने से पहले जो है घर में ऐसे दबोचा जैसे माने एक दुर्दांत आतंकवादी जो है वहां पर कोई छिपा हुआ एक देश का पत्रकार को इस तरह से किया। और ये ऐसा लग रहा है कि एक लोकतंत्र में जो है चौथे स्तंभ पर प्रहार कर दिया गया, और सारे हिंदुस्तान में इस बात की थू हो रही है। उद्धव ठाकरे जो एक रिमोट कंट्रोल के जो है, ये एक रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं, जो दूसरे पार्टियों के नेताओं से इशारे पे चलते हैं, आज थू हो रही है। और उनके यहाँ जो है, जो प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब फेल हो चुका है। किस तरह से उनके जो कमिश्नर, जो मुंबई के कमिश्नर है, वो किस तरह से मनमानी करते हैं, किस तरह से जो है एक सच्चाई को उगलने वाले को उसको बंद करते हैं। एक एक्ट्रेस कंगना रनावत को बोला कि उसने आवाज उठाई तो उसको हिमाचल में बंद कर दिया, और इस तरह से जो है, जो झूठ का जो सच बता रही है, उसको इस तरह से दमन किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और बंबई मामलों पे जो ड्रग्स पेडलर था, जो वहाँ पर जो नेपोटिज्म था बॉलीवुड में, और जो वहाँ पे ड्रगों का जो जिसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उन पे विशेष अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन का आज समझ में आ रहा है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने कुछ दिन पहले बताया था कि ये जो ड्रग्स पेडलर के जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, और पाकिस्तान के टीवी में वहाँ के एक, तथा आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है इमरान सरकार के, उसके मंत्री कह रहे हैं कि ये जो रिपब्लिक भारत है वो एक रॉ चला रहा है उसको, और उसमें रिपब्लिक भारत का जो मुखिया है वो रॉ का जो है एजेंट है। तो इस तरह जैसे उन्होंने ये बात किया तो यहाँ रिएक्शन हो गया देश में, और उनको इस तरह से एक आतंकवादी की तरह पकड़ा गया। हम ये देश समझ नहीं पा रहा है कि ये एक्शन जो है पाकिस्तान के इशारे पे हुआ या यहाँ अंदर बैठे हुए जय चंदू के इशारे पे, ये देश जानना चाहता है। वरना हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी, जो इस मामलों पे जो है गहरे अध्ययन कर रहे हैं लंबे समय से, जब से ये 4-5 महीने से जो ये मामला चल रहा है। तो आपसे हमारा व्यूअर जानना चाहता है कि ये आखिर में पाकिस्तान के इशारे पे हुआ या देश में छुपे हुए गद्दारों को, जो जयचंद यहाँ देश के अंदर में गद्दार छुपे हुए हैं, उनके इशारे पे ये इस तरह से जो है दुर्दांत कार्रवाई हुई है अर्णव गोस्वामी पे। सर बताइएगा हमारे व्यूअर को। देखिए, जो ये कार्रवाई हुई है, ये आप ध्यान करिए कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में ये अर्णव गोस्वामी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, पत्रकार और रिपब्लिक ऐसा चैनल, जिसने पालघर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। और उस टाइम इसने सोनिया गांधी पर सवाल करते हुए उनका जो रियल नेम है उससे पुकार दिया था, उनको एंटोनियो माइनो कह दिया था, और उसके बाद प्रतिक्रिया कांग्रेस की आई थी और 200 FIR हुई। यहीं से अर्णव गोस्वामी निशाने पर आ गया था कांग्रेस के। अब कांग्रेस के निशाने पर अर्णव आया, लेकिन अर्णव लगातार जो कांग्रेस या और जो सरकारें हैं उनकी पोल खोलता जा रहा था। दूसरा मुद्दा हो गया सुशांत सिंह राजपूत। तब भी सारे चैनल मौन रहे और एक चैनल केवल उसकी अलग को जगाता रहा, वो था रिपब्लिक। तो यहां से फिर कांग्रेस की पिन पॉइंट पे आया, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार है इनडायरेक्टली महाराष्ट्र के अंदर। फिर तीसरा मुद्दा हो गया उनका अब ड्रग माफियाओं का। ड्रग माफियाओं में भी आपको बता दूं कि ड्रग माफियाओं में जो ड्रग कंज्यूम करने वाले या उसके पेडलर हैं, उसके तार, जिस दिन ये एनसीबी की जांच पूरी होगी तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे बॉलीवुड के लोगों से तार जुड़े नजर आएंगे जिनकी निकटता कांग्रेस से है। तो 3 वजहों से ये कांग्रेस के निशाने पर आ गया। अब एक चैनल को खत्म करना है या पत्रकार को दबाना है,
तो उसको कैसे करेंगे? उसको दबाने का एक ही तरीका है कि कांग्रेस को उसके पैरेलल में और पत्रकार खड़े करने थे। तो देखा कि एक टीआरपी का मैटर बनाया गया और टीआरपी के मैटर में नकली रिपोर्ट बनाई गई, उसको पुलिस के द्वारा फैलवाया गया और ऐसा बदनाम करने की कोशिश की, नाम किसी का नाम और बदनाम कर दो रिपब्लिक को। तो पहली कोशिश इन्होंने करी कि पब्लिक में एक बदनाम कर दो इस चैनल को और अर्नब गोस्वामी को, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है कि भाई जो पूरे देश में फेमस हो रहा है पालघर से, सुशांत से, ड्रग माफिया से, उसको बदनाम कर दोगे, ये तो झूठा चैनल है। अब जो झूठे चैनल हैं ऑलरेडी, जो झूठे हैं, जो झूठी खबर चलाते हैं या जो पेड न्यूज चलाते हैं, वो वाले जो लोग हैं उनको भी नंगा अर्नब ने ही किया। तो अब वो भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए कि भाई तुम्हारा दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। क्योंकि आज तक जैसे चैनल की, जिसकी 18 साल से पूरा एक छत्र राज चला, नंबर वन, उसकी तो पोल खोल दी अर्नब ने। तो उनको लगा यार ये तो हमारी पोल खोलता है। वो लगातार एक शब्द बोलते थे, तक चैनल। तो तक माने सब समझते थे ये आज तक कोई कह रहा है। एनडीटीवी की भी पोल खुली और जी न्यूज इंडिया टीवी वालों की भी पोल खुली। तो ये सारे एक हो गए, दुश्मन के दोस्त जो है वो दोस्त सारे एक हो गए, दुश्मन। और ये सारे मिलकर कांग्रेस के पाले में आ गए और इन्होंने अब कांग्रेस को कहा कि तुम्हारी जो खबर है वो हम दिखाएंगे। अब हम तुम्हारा जो प्रोग्राम है ये अर्नब को खत्म करने वाला, देशभक्त पत्रकार की जबान बंद करने वाला, इसके साथ अब आप हमारे साथ जुड़ जाइए। दो हो गए। तो जो ड्रग माफिया है, जिनका खरबों रुपए का व्यापार है और वो टूट रहा था अर्नब की वजह से, रोज पोल खुल रही थी, पूरे देश में एक माहौल बन गया कि इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। अर्नब गोस्वामी के रोज चैनल पर बैठकर बोलने से, डिबेट कराने से केंद्र सरकार पर दबाव बना और आपको याद होगा इस दबाव के बाद ही सुशांत वाला केस सीबीआई को गया और एनसीबी उसमें सक्रिय हुई, नहीं तो नहीं होती। ये दबाव बना, पूरे देश में प्रदर्शन हुए। तो इसमें अब तीसरा दुश्मन कौन जुड़ गया? एक दुश्मन कांग्रेस, दूसरा इसमें जुड़ गया ड्रग माफिया, तीसरा जुड़ गए वो चैनल वाले, जिनकी कंपटीशन जो है रिपब्लिक से थी कि जिनको वो फाइट करके नंबर 1 बन गया। 3 दुश्मन हो गए। चौथी दुश्मनी मोल ली रिपब्लिक ने, अर्नब गोस्वामी ने सीधा महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना से, क्योंकि वो शिवसेना में उद्धव से सरकार से सवाल पूछ रहा था, फिर दादागिरी बची तो इसको डराया। इसकी गाड़ी जब वाइफ के साथ जा रहा था, आपको ध्यान होगा, एसिड से हमला हुआ था। ये एसिड से हमले के बजाय वो गोली और बम भी मार सकते थे, लेकिन एक बम्बैया स्टाइल है कि पहले आदमी को दहशत में ला दो, डराओ, क्योंकि मारने से तो एक और क्राइम हो गया। और बहुत बड़ा पत्रकार है उनकी, आप समझ लीजिए वो खाली पत्रकार ही नहीं है, उनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे आर्मी में रहे हैं। पूरी आर्मी के जो एक्स आर्मी हैं, जैसा कि आज हमने देखा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी किस तरह से शेर की तरह दहाड़ रहे थे और उन्होंने बोला कि ये मिलिट्री वाले का बेटा है, इसलिए सारे मिलिट्री वाले इस बेटे के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चींटी की तरह मसल देंगे, वो जानते हैं, और इसलिए दहशत में लाने के लिए एसिड अटैक किया। वो एसिड अटैक होना ही नहीं था, शीशे बंद थे गाड़ी के और बाहर गिरा, डराना था। तीसरा फिर उन्होंने सोचा है तो डरा भी नहीं, अर्नब फिर भी खुलेआम घूम रहा है सड़कों पे मुंबई की, और वो फिर से कमिश्नर को चैलेंज कर रहा है कि अरे कमिश्नर परमवीर, ना तू परम है ना तू वीर है। तो यार सीधा एक आईपीएस अधिकारी और जो पूरे मुंबई को कंट्रोल करता है पुलिस में, उसको चैलेंज कर दिया। तो अब उनको लगा यार ये तो किसी भी तरह नहीं डर रहा, तो क्या करें, कानून का सहारा लें। तो कानून उठा के लाए, देश की आज़ादी के पहले का, कब का, पुराना अंग्रेजों का बना हुआ, और उसकी धाराओं में लॉन्च कर दिया कि अब इस कानून के सहारे शायद वो डर जाएगा कि थाने में आके यार मुझे बिठा के रखते हैं, 10-10 घंटे पूछताछ करते हैं, चाय पानी पीने भी नहीं देते। ये भी एक टॉर्चर है, क्योंकि देखिए मैंने भी पत्रकारिता की है, हमने देखा है कि थाने में पत्रकारों की तो आवभगत होती है। कभी पुलिस के डीसीपी एसीपी के पास चले जाएं आप, तो वहां बिठा के चाय पानी नाश्ता होता है, क्योंकि एक माना जाता है ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का और पत्रकार का सम्मान होता है। लेकिन उल्टा हो जाए कि पत्रकार को थाने में टॉर्चर किया जाए, ये कभी देखा नहीं, और एक चैनल के इतने बड़े एडिटर इन चीफ को। तो ये भी अर्नब गोस्वामी को एक दहशत में लाने की और ये बताना चाह रही थी महाराष्ट्र सरकार कि बेटा तुमने हमसे पंगा लिया है तो तुमको इस तरह से हम परेशान करेंगे।
तो ये तब भी नहीं डरा, 12 घंटे आओ, 24 घंटे आओ, मुझे जितनी बार बुलाओगे मैं आऊंगा, बुलाओ मेरे फाइनेंसर को, वो भी आएंगे, पूछो क्या पूछना है, सारा हिसाब किताब ले आए अर्नब गोस्वामी। लास्ट में क्या बचा उनके पास? यही बचा कि अब इसको जेल में डालते हैं, वहां गुंडों से पिटवाएंगे या गुंडों से मर्डर भी करवा सकते हैं, क्योंकि अब इनको लग गया है कि ये किसी भी तरह से बंद नहीं हो रहा है। तो ले ली है सुपारी, और सुपारी किसने ली है? सुपारी ली है ये ड्रग माफियाओं ने, जो ड्रग सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में उनके आका बैठे हैं, जो आतंकवादियों को ड्रग बेच करके वो पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान पहुंचाते हैं। असली इसके पीछे वो ड्रग माफिया हैं, जैसा आपने कहा। और इसीलिए पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान के आका बोलते हैं कि ये जो रिपब्लिक भारत है ये तो रॉ का काम करता है। इस पे गौरव भाटिया जैसे लोग आते हैं जो रॉ के प्रमुख हैं। अब वो समझ रहे हैं पाकिस्तान वाले कि ये रॉ के लिए काम करता है, ये रॉ का ही एजेंट है। अब इसको मार दिया तो कम से कम हम रॉ के एक धड़े को तोड़ पाएंगे, जो देश में आतंकियों के और हिंदुत्व के पक्ष रख रहा है, आतंकियों के विरोध में बात करता है और कमी उजागर करता है। तो ये इनकी प्लानिंग यही है कि किसी तरह जेल में डालें। और वहां आपने देखा है, जैसे कई फिल्मों में देखा है हमने, कि वहां गुंडे पहले से तैयार होते हैं, फिर वो गुंडे जो है शरीफ आदमी या पुलिस इंस्पेक्टर को मिलकर मारते हैं और कह दिया जाता है जेल के द्वारा कि भाई कैदियों में आपस में लड़ाई हुई थी। मुझे इसके पीछे गहरी साजिश दिख रही है, और साजिश यही है कि अर्नब गोस्वामी को ये किसी भी तरह से जान माल की हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये इसका मर्डर भी करवा सकते हैं, इतने नीचता पे ये उतर सकते हैं। तो इसलिए ये केंद्र सरकार संज्ञान में ले और सुप्रीम कोर्ट इसमें बोले कि अर्नब गोस्वामी की जान की सुरक्षा की जाए। जेल में भी अगर ये डाल रहे हैं उसमें बीच में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ये इतना तो कर ही सकते हैं कि जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से जो महाराष्ट्र में जो सरकार का रवैया है वो बेकाबू हो चुका है, सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, क्या करें क्या ना करें। अब वो जैसे कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, एक रिमोट के मुख्यमंत्री हैं, उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे में लगता है कि वो वहाँ पर अब जो उनके डिसीजन की जो स्थिति है वो नहीं लग रहा है कि वो एक उनके मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा हो, और एक कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में अब क्या करना चाहिए। क्योंकि एक हमारे ये जो संघीय ढांचा है उसमें एक कंट्रोल होता है केंद्र का, वैसे नहीं छोड़ा जा सकता, बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। क्या केंद्र को क्या करना चाहिए अब, जब कोई सरकार जो है किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए जो मर्जी कर ले, एक देशभक्त पत्रकार को अंदर कर दे और उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है छिन्न भिन्न कर दे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। क्या केंद्र सरकार जो संप्रभुता है भारत की, क्या जो एक केंद्रीय ढांचा है वो ऐसे मूक दर्शन रह जाएगा। उसमें विकल्प बनता है कि जनता चाहती है कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए, मैं तो अपनी जिंदगी के में पहली बार देख रहा हूं कि किसी पत्रकार और चैनल के पक्ष में पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ। ये पहली बार है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश की जनता अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को ये समझ चुकी है कि यही एक सच्चा है, बाकी तो सब पेड न्यूज वाले हैं। अब ऐसे पत्रकार और ऐसे चैनल की रक्षा सुरक्षा करना ये केंद्र की जिम्मेदारी है। आप अगर आज देशभक्त की मदद नहीं करोगे, कल को कोई देशभक्त पत्रकार, कोई देशभक्त चैनल ना तो हिंदुत्व की बात दिखाएगा, ना हिंदुओं की बात दिखाएगा, और इस देश में मर्डर होते रहेंगे। इसी तरह बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी। कोई जाके वहां दंगों की जैसे हाथरस की खुलासा किया था अर्नब गोस्वामी ने, कोई हिम्मत नहीं करेगा। सब बिकाऊ मीडिया झूठ दिखाता रहेगा और इस देश में आग लगती रहेगी। तो मोदी जी एक्शन लें, नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ पब्लिक ये तुरंत आने में देर नहीं लगाएगी, क्योंकि ये पब्लिक है, इसका मूड बहुत जल्दी खराब होता है। क्यों? इसलिए मोदी सरकार को इसमें सख्त एक्शन लेकर राष्ट्रपति शासन लगाना ही चाहिए। राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाए और उसके बाद बात करें। ये कंट्रोल में आते ही तब वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पाएगी। जिस तरह से जो कठपुतली सरकार के कठपुतली पुलिस ने जिस कायरता के साथ बिना सम्मान भेजे हुए
एक पत्रकार को जो है सवेरे तड़के पकड़ लिया, जैसे कि माने वो ये फॉलो नहीं कर रहा होगा, अगर पहले पुलिस ने बुलाया होगा और वो भाग गया होगा, अगर भगोड़े की तरह अगर इस तरह से उनके साथ जो है वो गिरफ्तारी हुई, उसमें पूरे देश में जो है नागरिकों में जो आक्रोश है, और वो भी एक फौजी के बेटे को, एक फौजी का बेटा, उसके परवरिश होती है फौजी से कि वो एक देशभक्त है, और उसी के वो जो संस्कार में उनको जो है देशभक्ति उनके अंदर में जो संस्कार मिले हों, वो उनका व्याख्यान वो कर रहे हैं और इस तरह बेबाकी से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा आज जिस तरह से अर्नब गोस्वामी भुगत रहे हैं, और हमारी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार मूक दर्शन बनी हुई है, ये मनमानी चल रही तब से, तो अब जनता में जैसे आप आक्रोशित हैं वैसे जनता में आक्रोशित है, और फौजी आज मेजर जनरल बख्शी इस तरह से दहाड़ रहे थे जंतर मंतर पे, इस तरह से बेकाबू होने में कहीं नहीं लगेगा। देश में बहुत बड़ा आक्रोश है, आप केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।